हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13 करेंगे, फन विद द मैग्नेट। ठीक है। इसका जो है फर्स्ट पार्ट मैं करा चुकी हूँ, जिसमें कि एक्टिविटी 2 तक हमने किया था। उसमें क्या क्या था, और इसमें जो है कि हम लोग जो है आगे का पार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रब ए मैग्नेट इन ए सैंड और द सॉइल, पुट आउट द मैग्नेट आर देयर सम particles of the sand or the soil stick to the magnet. Now gently shake the magnet to remove the particles of the sand or soil, or some particles still stick to it. This might be a small piece of the iron filling pick up from the soil. ठीक है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक हम मैग्नेट लेंगे और सैंड या सॉइल में उसको रब करेंगे, और उसके बाद जो है उस पर जो है कुछ जो है पार्टिकल चिपक जाएंगे। और उसके बाद जो है जैसे कि ए में हमने रब करने के बाद देखिए इतने पार्टिकल चिपके हुए हैं। फिर हम इसको थोड़ा सा सेक करेंगे तो जो है कुछ पार्टिकल जो है गिर जाएंगे और इस तरह से रहेंगे। फिर से सेक करेंगे तो ये तो जो है कि फिर भी जो कि अटैच्ड रहते हैं, तो वो जो है क्या है, वो आयरन फिलिंग्स हैं। ठीक है। दिस माइट बी स्मॉल पीस ऑफ द आयरन फिलिंग पिक अप फ्रॉम द सॉइल। ठीक है। तो ये जो है क्या होती है, आयरन फिलिंग होती है। थ्रू सच एन एक्टिविटी वी कैन फाइंड आउट वेदर द सॉइल और सैंड फ्रॉम ए गिवन प्लेस कंटेन पार्टिकल दैट हैव आयरन। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे हमने अपने मैग्नेट को रब किया है वो उसमें जो है कि क्या है कि पार्टिकल ऑफ आयरन है। ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम, स्कूल और द प्लेस यू विजिट ऑन योर हॉलीडे। डज द मैग्नेट विथ आयरन फिलिंग स्टिक टू इट लुक लाइक एनी अदर ऑफ दो शोन इन द फिगर। ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं और यहाँ पे जाएंगे। इफ़ यू फाइल दिस टेबल, सेंड इट टू द पहेली एंड बुझो, दे कैन कंपेयर द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग फाउंड इन द सॉइल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में, या आप जहाँ रहते हो वहीं पे डिफरेंट एरिया में जो है जो कंटेन करेगा ये आयरन फिलिंग को मैग्नेट, वो जो है डिफरेंट हो सकता है। किसी मिट्टी में आयरन की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, कहीं पे कम हो सकती है। अब हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे 13.2 में पोल्स ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट्स के पोल के बारे में। वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग इफ दे आर प्रेजेंट स्टिक टू मैग्नेट रब्ड इन द सॉइल। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? ठीक है। Stick to magnet rubbed in the soil. Did you observe anything special about the way they stick to the magnet? तो हाँ, हमने कुछ ऑब्जर्व किया है। तो पहले आप बताइए, फिर मैं बताती हूँ। देखिए, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो दोनों एंड है मैग्नेट के, इस एंड पे और इस एंड पे ही सॉइल या जो भी आयरन फिलिंग है, मीन्स सॉइल तो नहीं, आयरन फिलिंग ही होगी, जो कि छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल है वो दोनों एंड पे ही अटैच हो रहे हैं, ना कि बीच में, और बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 4। स्प्रेड सम आयरन फिलिंग ऑन ए शीट ऑफ द पेपर। नाउ प्लेस ए बार मैग्नेट ऑन दिस शीट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट? डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग गेट attracted to some part of the magnet than other? Remove the iron filling, stick to the magnet and repeat the। ठीक है। तो इस तरह से हम एक बार मैग्नेट लेंगे और आयरन फिलिंग एक शीट पे, पेपर शीट पे रखेंगे और इस तरह से अटैच करेंगे, तो इस तरह से वो अटैच होगी। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विथ विच द आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ द मैग्नेट? यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पिन्स और आयरन नेल इन प्लेस ऑफ आयरन फिलिंग and also with magnet of the different shape. Draw a diagram to show the way iron filling stick to the magnet. Is your drawing similar to that shown in the figure? We find that most of the iron filling
We find that most of the iron filling are attracted towards the end to end of a हाँ, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इसके दोनों ही एंड पे बहुत ज़्यादा आयरन फिलिंग अटैच हो जाएगी। फाइंडिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 13.3 में कि हम डायरेक्शन कैसे मैग्नेट की हेल्प से फाइंड करते हैं। मैग्नेट वेर नोन टू पीपल फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट वेर आल्सो नोन टू देम। You might have read many interesting stories about the use of the magnet. One such story is about an emperor in the China named Hongti. It is said that he had a chariot with a statue of lady that could rotate in any direction. It had an extended arm as if it was showing the way. The statue had an interesting property. It would rest in such a position that its extended arm always pointed towards the south. ठीक है, तो ये जो है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, always pointed towards the south. By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate direction when he went to new places on his chariot. चैरियट जो है एक गाड़ी होती है उनकी, जिस पे कि बैठ के वो दूसरी दूसरी जगहों का, नए नए जगहों का यात्रा करते हैं। और उनके चैरियट के ऊपर जो है, मैं आपको दिखाती हूँ, उनके चैरियट के ऊपर जो है कि एक, कहाँ गए, हाँ यहाँ पे है, तो ये उनकी चैरियट है। इसके ऊपर जो है एक स्टैचू लगा हुआ था और इसके आर्म थे और इसमें जो है बार मैग्नेट लगा हुआ था। इसलिए जब भी ये जो है कि साउथ के डायरेक्शन में घूम जाता था और साउथ के साइड ही ये अपना आर्म करके ऐसे, और तब जो है कि रेस्ट पे जाता था, मीन्स कि तब जाके रुकता था। तो इस तरह से जो है कि इनको अपने नए जगहों को फाइंड करने में बहुत ही आसानी रहती थी। नए जगहों पे दिशा का ज्ञान करने में इनको बहुत आसानी रहती थी। मीन्स की दिशा, मीन्स की डायरेक्शन का, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, टेक ए बार, अब जो है नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी 5। इसमें क्या करेंगे, टेक ए बार मैग्नेट, पुट ए मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन। नाउ टाई ए थ्रेड एट द मिडल ऑफ द मैग्नेट सो दैट you may we may suspend it from a wooden stand. Make sure that the magnet can rotate freely. Let it come to the rest. Mark 2 point on the ground to show the position of the end of the magnet when it come to the rest. ड्रॉ ए, इस तरह से हम एक क्लैंप लेंगे जो कि इस तरह से होता है। इसमें एक धागे से जो एक बार मैग्नेट को यहाँ पे जिसके कि सेंटर में बांध देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि draw a end or the north pole of the magnet. Draw a line joining the 2 points. ठीक है, this line show the direction in which the magnet was pointing in its position of the rest. Now rotate the magnet by gently pushing one end in any direction and let it come to rest. ठीक है, तो जब हम जो है इस तरह से मैग्नेट को बांध के इस तरह से लटकाएंगे बार मैग्नेट को, ये तो हमेशा जो है कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही ये रेस्ट करेगा। इस तरह से जब ये रेस्ट कर रहा तब हम इसको हिला देंगे और एक पेपर पे इसके पहले पोजीशन को नोट कर लेंगे और फिर जब हम इसके हिला देंगे ना तो फिर से आके ये नॉर्थ साउथ पोजीशन में ही रेस्ट करेगा। डू यू फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन? नाउ कैन यू गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैचू इन द एम्पायर चैरियट? तो अब जाके आप जो है ये बात समझ गए होंगे कि एम्पायर चैरियट के जो एम्पायर्स चैरियट में वो गाड़ी में जो स्टैचू था वो उसमें जो है मैग्नेट लगा हुआ था और इसलिए जो है कि वो हमेशा नॉर्थ साउथ पोजीशन में ही हमेशा स्टे करता था। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ एन आयरन बार एंड ए प्लास्टिक और वुडन स्केल इंस्टेड ऑफ ए मैग्नेट। डू नॉट यूज लाइट ऑब्जेक्ट्स फॉर दिस एक्टिविटी and avoid doing it where there are
current affair, do the other material also always come to rest in the same direction? और क्या मैग्नेट की जगह पे अगर हम कोई और मटेरियल यूज करते हैं तो क्या वो भी इसी तरह से रेस्ट करेगा? तो नहीं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा नहीं। वी फाइंड दैट ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। मीन्स कि बार मैग्नेट जो होता है वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आकर ही रेस्ट करता है, ये कह रहा है। In a particular, which is the north-south direction. Use the direction of the rising sun in the morning to find out the rough direction towards east, where you are doing this experiment. If you stand facing east to your left will be north. Using the sun for finding direction may not be very exact, but it will help to make out the direction north from the south on your line. Using this, you can figure out which end of the magnet is pointing to the north and which point to the south. ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेट बार की हेल्प से आप जो है किसी भी नए जगह पे जो है कि डायरेक्शन को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। तो मैग्नेट की ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होती है, यूजफुल फॉर us. For centuries, travelers has been making use of this property of magnet to find direction. ट्रेवलर्स जो थे बहुत सारी सेंचुरी तक इसका यूज करते थे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। इट इज़ सेड दैट इन olden days traveler used to find direction by suspending natural magnet with a thread, which they always carry with them. Later on a device was developed based on the property of magnet. तो इसको मैग्नेटिक क्लॉक भी कहते हैं, एक कंपास भी कहते हैं और इसको मैग्नेटिक क्लॉक भी कहते हैं। इसमें नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन बनी होती है और ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ की, और ये लिखा रहता है। और इसको जो है इस कंपास को बहुत सारे लोग जो है मीन्स कि ट्रेवलर जो है, ये ग्लास का शीशा होता है और यह जो है कि बहुत सारे ट्रेवलर जो है इसको अपने साथ लेके चलते हैं जिससे कि वो फाइंड कर सकें डायरेक्शन। ठीक है, विद द डायरेक्शन मार्क ऑन इट। हाँ, तो इसके कंपास में जो होता है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मार्क रहता है और यह जो है बहुत ही उपयोगी वस्तु है। नेक्स्ट हम चलेंगे 13.4 पे, मेक योर ओन मैग्नेट। आप जो है अपना मैग्नेट कैसे बना सकते हैं? देयर आर सेवरल मेथड ऑफ मेकिंग मैग्नेट, लेट अस लर्न द simplest one. Take a rectangular piece of the iron, place it on the table. Now take a bar magnet and place one of its place near one edge. ठीक है, और इस आयरन के पीस को जो है बार मैग्नेट के पास में रखेंगे। अब द of a bar of iron, without lifting the bar magnet, move it along the length of the iron bar till you reach the other end. Now lift the magnet and bring the pole to the same point of the iron bar from which you begin. Move the magnet again along the iron bar in the same direction you did before. Repeat this process about 30-40 minutes. Bring a pin or some iron filling near the iron bar to check. ठीक है, तो यह जो प्रोसेस है इस तरह से हमें करना है। मेकिंग योर ओन मैग्नेट, यह जो है मैग्नेट बार है। ठीक है, एक जो है मैग्नेट बार रहता है, बार मैग्नेट, और एक आयरन की जो है कि आयरन का एक जो है ब्लॉक ऐसे लंबा ले लेंगे और उसको जब हम जो है इस तरह से मूव कराएंगे 30 to 40 मिनट के लिए, मीन्स कि 30-40 मिनट के लिए, तो जो है कि आपके आयरन में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। और इसको आप चेक कर सकते हैं जब किसी नीडल या पिन पे अपने आयरन बार को ले जाएंगे और वो जो है कि दूसरे आयरन की वस्तुओं को अट्रैक्ट करने लगता है, इसका मतलब है कि उसमें जो है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 6। इसमें हम क्या करेंगे, मैग्नेट
मैग्नेटिस एन आयरन नीडल यूजिंग ए बार मैग्नेट। मैग्नेटाइज करते हैं जब हम आयरन नीडल को, जो हमारे पास सिलने के लिए नीडल होते हैं या किसी भी यूज के लिए, उसको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं। नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज्ड नीडल थ्रू ए स्मॉल पीस ऑफ द cork or foam. Let the cork float in the water in a bowl or the tub. Make sure that the needle does not touch the water. Your compass is now ready to work. ठीक है, तो हम इस एक्टिविटी में, एक्टिविटी 6 में हम कंपास बना रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक आयरन की नीडल को लेंगे और उसको मैग्नेटाइज करेंगे। मैग्नेटाइज करने के बाद जो है लेटस और एक जो है कॉर्क फ्लोट, लेट द कार्क फ्लोट इन वाटर इन द बाउल और द टब। ठीक है, जब हम उसको फ्लोट करने देंगे, योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क। मेक ए नोट ऑफ द direction in which the needle point with the cork is floating. Rotate the cork with the needle fixed in it in different direction. Note the direction on which the needle points when the cork begin to float again without rotating. Does the needle always point in the same direction when the cork stops rotating? ठीक है, तो कार्क जब जो है कि रोटेट कर रहा होता है तब भी जो है कि नीडल जो है सेम डायरेक्शन में ही वो जो है कि रेस्ट करेगी। नेक्स्ट एक है 13.5 अट्रैक्शन एंड द रिपल्सन बिटवीन द मैग्नेट। मैग्नेट्स में अट्रैक्शन और रिपल्सन का गुण होता है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विथ मैग्नेट। टेक 2। यहाँ पे हम जो है 2 स्मॉल टॉय कार्स लेंगे एंड लेबल देम ए एंड बी। प्लेस ए बार मैग्नेट ऑन द टॉप ऑफ द ईच बार अलोंग इट्स लेंथ एंड फिक्स देम विथ द रबर बैंड्स। ठीक है, इस तरह से हम टॉय कार लेंगे और इनके जो है कि हेड पे इसको रख के और रबर बैंड से लगा देंगे। इन द कार ए कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द फ्रंट। प्लेस द मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन in car B. Now place the 2 cars close to one another. What do you observe? Do the car remain at their place? Do the car run away? ठीक है, तो इस तरह से do run away from each other. Do they move towards each other? ठीक है, ये देखेंगे each other. Record your observation in each case. What do we find that this from this activity? Do 2 similar poles attract or repel each other? What about opposite poles? Do they attract or repel each other? This property of magnet can also be observed by suspending a magnet. Repeat the activity by placing car with their rear side facing. ठीक है, तो ये कार वाली एक्टिविटी में क्या है ना कि जब हम मान लीजिए कि हमने बहुत सारे 2 ट्राई कर ली है और दोनों पे हमने 2 बार मैग्नेट को बांध दिया है और जब इस बार मैग्नेट को जो है कि जब जो है कार को हम एक साथ चलाएंगे और जब सेम पोल एक साथ आएंगे ना तो वो रिपेल करते हैं और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल आएगा, मीन्स कि डिफरेंट पोल आएंगे ना तो वो अट्रैक्ट करते हैं। इस एक्टिविटी से हमें यही देखने को मिलेगा। फ्रंट ऑफ द कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ द कार बी, तो यहाँ पे रिपल्सन होगा। ठीक है, रियर ऑफ द कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ द कार बी, तो यहाँ पे जो है अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अट्रैक्ट करेगी। कार ए प्लेस्ड बिहाइंड कार बी, तो यहाँ पर भी अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और रियर ऑफ कार बी फेसिंग द रियर ऑफ ए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा और यहाँ पे भी रिपल्सन हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है। ए फ्यू क्वेश्चंस। मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इफ़ दे आर हीटेड, मीन्स कि मैग्नेट को जब हम हीट करते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी को खो देता है। हैमर्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम द सम हाइट। ठीक है, या तो हम इसको हिट करते हैं या हैमर करते हैं या कहीं ऊंचाई से गिराते हैं तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है। आल्सो मैग्नेट्स बिकम वीक इफ दे आर नॉट stored properly. To keep them safe, bar magnets should be kept in
pair with their unlike poles on the same side. They must be separated by a piece of the wood, while two pieces of the soft iron should be placed across their ends. For horseshoe magnet, one should keep a piece of iron across the pole. ठीक है. Keep magnet away from the cassettes, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड द कंप्यूटर. ठीक है. तो मैग्नेट जो होते हैं उनकी क्या क्या खासियत है और उनको कैसे रखा जाता है. मीन्स कि मैग्नेट को जो है कि हमें मोबाइल, टीवी, लैपटॉप ये सब के से दूर रखना चाहिए. और जो है कि यह जो मैग्नेट है हर शू शेप जो मैग्नेट होता है ना, इस पे एक इस तरह से एक आयरन की रॉड लगा के रखते हैं और इसको भी इस तरह से रखते हैं. तो रखने के लिए भी बहुत सारी खासियत है. तो बच्चों ये जो था कि हमारा पार्ट 2 था फन विथ मैग्नेट चैप्टर का. तो ये आपको कैसा लगा ज़रूर से बताएं. धन्यवाद.